हेलो नमस्कार, आप सबका गुरुमंत्र एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चेन रूल। बचपन में हम लोग एक गेम खेलते थे चेन चेन करके। ठीक है, चेन का मतलब क्या होता है? जैसे रेलगाड़ी में क्या डब्बे जुड़े होते हैं, जुड़ने को ही हम चेन बोलते हैं। यानी कि 2 से 3 बंदे जुड़ के जब कोई काम करते हैं उसको हम चेन रूल के अंदर काउंट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करेगा आपसे कि 5 लड़के या 3 महिलाएं किसी काम को इतने दिन में कर सकती हैं, तो एक जब पेयर की बात करेगा, आपसे जोड़ों की बात करेगा, तब आपका क्या यूज होगा? चेन रूल। ठीक है, इसके अंदर आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, एमडीएच। क्या यूज करना है? एमडीएच। मसाले खाए हैं ना, तो यहाँ पे मसाले नहीं है। देखो फॉर्मूला ये रहेगा आपका M1D1H1 अपॉन W1। हाँ जी, M2D2H2 अपॉन W2। क्लियर है? ठीक है, ये नोट करना तो कर लो। M स्टैंड फॉर मैन या वुमेन या बॉय, कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी नहीं। ठीक है जी। D डेज, H आवर्स और W आपका वर्क। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल बेसिक सी चीज है। देखो कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। ये आपकी सहूलियत के लिए लिख दिया गया है, सिर्फ इनसे मीनिंग समझ लो, यही चीजें आएंगी इसमें। जो मेनली यूज होने वाले वर्ड है वो 4 ही वर्ड यूज होने हैं आपके। या तो मैन देगा, मैन की बजाय बॉय हो सकता है, या महिलाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को उस चीज पे भी देखना है। कर दो रफ, क्वेश्चन लिखे। इससे भी आपने देखे होंगे एग्जाम में क्वेश्चन आए रहते हैं। ठीक है, जैसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं, जिसको समझना है पूछ लेना। 5 पुरुष किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। तो 10 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? क्वेश्चन पूरा आ रहा है? ठीक नहीं, कट तो नहीं रहा ना? ठीक है, नहीं भाई, इसमें क्वेश्चन आपको दे दिया, 5 पुरुष किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 10 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? ठीक है, बता सकते हो? तो एक बार फॉर्मूले पे लेके चलते हैं, फिर उसके बाद बगैर फॉर्मूले के भी करेंगे इसको। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आपको मैंने बताया था कि हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, M1 D1 होगा। अब इसमें देखो M1 क्या है? 5, यानी M1 इज इक्वल टू 5। D1 क्या आपके पास? 15, D1 इज इक्वल टू 15। फिर हमारे पास M2 कितना है? 10 और D2 आपको फाइंड आउट करना है। यही था। अब ध्यान से देखो, जब हमारे पास हमारा फॉर्मूला था M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2, यही था। जब हमने ये देखा था कि इसके अंदर आपको क्या चाहिए? मैन चाहिए, डेज चाहिए, आवर चाहिए और वर्क चाहिए। बट इसके अंदर गिवन क्या आपके पास? मैन और डेज है, 2 ही चीजें गिवन है, तो आप 2 ही लिखोगे, जरूरी नहीं है इसको आप जबरदस्ती लिखोगे। बात क्लियर है? अगर M1 मेरे पास 5 है तो मैंने 5 लिख लिया, D1 15 तो 15 लिख लिया, W1 में कुछ नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, M2 कितना है? 10 और D2 कितना है? पता नहीं है, तो उसको D2 को D2 ही लिख दिया। क्लियर है? H1 गिवन नहीं है तो H2 भी गिवन नहीं होगा, W1 नहीं है तो W2 भी नहीं होना।
यानी आपके पास क्या है, एक चीज गायब है, 4 में से 3 चीजें गिवन है। क्लियर है? अब इनको हम काट लेते हैं, 5 से 10 को काटता हूं, कितने में जाएगा, 2 पे। अब बचा क्या, D2 इज इक्वल टू 15 बटे, या फिर 7.5 दिन भी बोल सकते हैं। क्लियर है भाई, बात समझ आ रही है? देखो इसमें फॉर्मूला कुछ नहीं था, आप लोगों को किताबों में लिखा मिलेगा M1 D1 H1, बट एक बात ध्यान से समझना मेरी, इसको रफ कर दूं, ये याद ना भी हो तो भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप लोग एक बात जानते हो, काम क्या होता है, जो वर्क होता है वो निकलता कैसे है, दिन गुणा व्यक्ति। देखो काम निकालने का तरीका क्या है, अगर 5 पुरुष थे, 10 दिन काम में, उन्होंने बोल दिया कि मैं 10 दिनों में काम खत्म कर लिया, तो 5 गुणा 10 क्या आएगा, टोटल काम आ गया आपका, एक तरीका। दूसरा हो सकता है वो बोल दे कि 5 पुरुषों ने 10 दिन में काम खत्म किया, कब, जब वो 8 घंटे डेली काम करते थे तब। बात क्लियर है? तो भाई घंटे भी इसी में इंक्लूड होंगे भाई, 8 घंटे काम किया तो 10 गुणा 8 कितने, 80 घंटे टोटल हो गए। 5 व्यक्ति जब 80 घंटे काम करते हैं तो काम पूरा होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका टोटल काम आ जाएगा, टोटल वर्क इज दिस। तो यानी ये कोई फॉर्मूला जो है ना, आपको सिर्फ एक बहकाने के लिए, या आप लोग ना मैथ में ज्यादातर फॉर्मूले के पीछे भागते हो, इसलिए आपको फॉर्मूला दे दिया गया, एमडीएस याद कर लो बच्चों, उससे आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। बट है बेसिक चीज ही जो आप हमेशा से करते आ रहे हो। हम कोई भी काम निकालते हैं तो हम ऐसे कैलकुलेशन नॉर्मल भी कर लेते हैं ना, जैसे हम बोल देते हैं कि यार ये काम करना है, मान लो अगर यहाँ से बात की जाए कि 10 कुर्सी उठा के बाहर रखनी है, ठीक है, अगर एक व्यक्ति उठाएगा तो एक एक करके लेके जाएगा, 10 राउंड लगाएगा। क्लियर है? उसी काम को अगर 2 व्यक्ति करने लग जाए तो 5 राउंड में काम खत्म हो जाएगा। तो आपको टोटल काम कैसे पता कर रहा है यहाँ पे, आपने एक व्यक्ति के 10 राउंड थे यानी 10 कुर्सी थी, 2 व्यक्ति के 5 राउंड थे तो भी 10 ही कुर्सी हैं। बात क्लियर हो रही है? 3 व्यक्ति के 5 राउंड, इसका मतलब कितनी कुर्सियां, 15। तो यहां से टोटल काम पता चल रहा है भाई। बेसिक नीड्स से ही हम क्वेश्चन को लेके जा रहे हैं, प्रैक्टिकली आपको सोचना है, कभी भी ना इसमें मत जाना फॉर्मूले में, फॉर्मूले में जाओगे भूल जाओगे, ठीक है, क्योंकि मैथ के अंदर इतने सारे फॉर्मूले हो जाएंगे कंपटीशन में, आपके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, कर नहीं पाओगे। क्लियर है? तो हो जाएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट करें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अभी हम इसी पे करेंगे प्रैक्टिस हो, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। दस पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 25 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे? जल्दी से जवाब दे दो। देखो लिखना नहीं है, लिखोगे तो आप लेट कर रहे हो। 2 दिन 8, वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, लिखना नहीं था, आप बेवजह लिखने में गए। मुझे क्या देखना है, ये दोनों तो मल्टीपल में है और ये इनका क्या बनेगा, डिवाइड में। यही तो क्वेश्चन की है, जो आप समय बचाते हो, बचाओगे कैसे एग्जाम में? आप क्या करोगे, इन्हें अलग अलग लिखने चलोगे, भाई M1 10 है, D1 20 है, M2 25 है, ये नहीं लिखना हमें, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि क्या किसके मल्टीपल में, ये दोनों गुणा में है, ये बात हमें पता है भाई, पता है नहीं पता? और जो ये वाले नंबर है ये किस में है, डिवाइड में। और डिवाइड का मतलब क्या है, आप इससे इनको काट सकते हो, राइट? तो 5 से कट कर दें, 5 4 जा 20, 5 5 जा बचा 5, इस 5 से इसको काट दे 2 पे, और 2 गुना 4, 8 आंसर आ गया। क्लियर है? अब m वाली फॉर्म में लेके जाते हैं इसको, M1 D1 M2, M1 कितना था, 10 गुणा 20 और 25 गुणा D2, यही तो था। अब इसका मतलब क्या है, इसके गुणा में तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो कर दे तुम 10 गुणा 20 बटे 25 बराबर 5 4 5 2, 8 days is your right answer। क्लियर है? अब इसी के अंदर चीजें बढ़ती चली जाएंगी, कर दो रफ।
देखो क्वेश्चन लिख दिया हम लोगों ने, 5 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करें। नीचे करो, आ नहीं रहा है। कट रहा क्वेश्चन। ठीक है, 5 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो कार्य 20 दिन में समाप्त होता है। तो कार्य 20 दिन में समाप्त हो जाता है। यदि 8 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? वेरी गुड। तो देखो कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है, सिर्फ एक बेवजह का बेवकूफ बनाने का तरीका होता है। आपको हम बोल दूं कि मैं किसी भी क्वेश्चन को ट्रिक से कराऊंगा, वो कराऊंगा। ट्रिक में हमेशा बोलता हूँ, ट्रिक एक धोखा है। ठीक है, मेन काम करो कॉन्सेप्ट पे। जब तक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तब तक आप ट्रिक पे काम नहीं कर पाओगे। ट्रिक आपकी खुद बन जाएगी। हमारी मेन प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन में। ठीक है, और हम साथ साथ करते रहेंगे कैलकुलेशन का पार्ट। तो आपकी गुणा भाग में जब दिक्कत नहीं आएगी और कॉन्सेप्ट पता होगा तो कभी भी आपका क्वेश्चन जल्दी होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बात क्लियर है? अब देखो हमें फॉर्मूला पता चल गया, तरीका पता चल गया, तो हम इसके आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्या करोगे जल्दी से करने के लिए? 3 सेकंड में 5 सेकंड में बात की जाए करने की, तो क्या करना है? सिर्फ गुणा। देखो मल्टीपल में कौन कौन से नंबर है? ये 5, 8, 19 और ये तीनों नंबर क्या है? एक सीरीज में गुणा में, राइट। और ये दोनों नीचे वाले किसमें है? दूसरी सीरीज में, ये दूसरी गुणा में, राइट। इसका मतलब हम इनसे काट सकते हैं जो जो कट जाए। तो इस 8 से क्या ये 8 कट सकता है? क्या इस 10 से 20 2 पे कट सकता है? तो मेरा आंसर आ भी सकता है। 5 गुणा 2 कितना होगा? डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, समय लगेगा भाई। यही प्रॉब्लम थी आपकी। चेन रूल यही होता है, यही होता है। कुछ और होता है, कुछ और भी होता है इसमें, मैं बताता हूँ क्या होता है कुछ और। ठीक है, अभी तक हमने यूज किया घंटे। ठीक है, इससे पहले हमने यूज किया था सिर्फ दिन। अब इसके अंदर देखो बढ़ता कैसे जाता है क्वेश्चन, आप कहां जाके फंसते हो। पहले आपको देगा सिर्फ 5 पुरुष किसी काम को 20 दिन में कर देते हैं, फिर आपको बढ़ा दिया 5 पुरुष 8 घंटे काम करते हैं तो 20 दिन में काम हो जाता है। अब इसके बाद आपको क्या बोल देगा? 5 पुरुष किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, तो उससे दुगने कार्य को कितने में करेंगे, उससे तिगने कार्य को कितने में करेंगे। या फिर बोल दिया 100 मीटर लंबी दीवार बनाने में 5 पुरुषों को इतना समय लगा या 10 पुरुषों को इतना समय लगा। तो ऐसी ही 600 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने पुरुष कितने दिन में काम समाप्त कर देंगे। टाइम देगा कि 20 दिन में कार्य समाप्त करना है, तो ऐसे कितने पुरुष चाहिए। बात क्लियर है? करें इस टाइप का क्वेश्चन, इसको रफ कर दूं, एक ऐसा क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है, वैल्यू चेंज करो, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करनी है। ठीक है, आए ना आए, गलत आएगा ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, बट आपको कोशिश करनी है विदाउट कॉपी पेन आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। भाई कॉपी पेन ही क्लास में छोड़ने हैं, एग्जाम तक अपने आप छूट जाएगा सब कुछ। मान लिया है कि हमने 5 पुरुष 10 घंटे काम को 20 दिन में समाप्त कर लिया। क्लियर? यदि 50 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? जल्दी से 4। पक्का? पक्का? भाई इस 5 से 5 कट जाएगा। देखो जल्दी से करने का सोचो, आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है। सही। इस 5 से 5 कट जाएगा,
इस 50 से इस 0 से 0 कट गई, इस 5 से ये कट गया 4 पे, बस ये 4 ही तो बचा आपके पास, तो यही आपका आंसर हुआ। क्लियर है? समझ आया या ऊपर से गया? ऊपर से गया पक्का?